अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं और मेरे साथ हैं निमरा सुहेल। इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब की तरफ से पार्टी की जानिब से कुछ शराइत पेश की गई हैं कि इन पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। और उसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आते जाते से एक सवाल पूछ रहे हैं और वो सवाल ये है कि एक ही खबर है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। एक ही खबर है, ये खबर जो है वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। मियां नवाज शरीफ साहब के सामने ये सवाल है और मियां साहब जिस किसी से भी पूछ रहे हैं, नुसरत जावेद साहब खबर दे रहे हैं और ठीक ठाक बड़ी खबर दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसको ले जाएं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा इंतजार करवा लेते अपने नाजरीन को। पहले एक और खबर पे बात जो अली जफर साहब ने बात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कैसे करेगी। कुछ शराइत रख दी, कुछ शराइतें, 3 शराइतें। खवातीन कैदियों की रिहाई है, एहतजाज की इजाज़त है और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि 10 हल्कों के अब देखिए शराइत किसकी तरफ से आ रही है? बैरिस्टर अली जफर साहब, एक बहुत बड़े कानूनदान बाप के बहुत बड़े कानूनदान बेटे की तरफ से। तो अली जफर साहब खुद बहैसियत एक काबिल तरीन आदमी, काबिल एहतराम है, लेकिन शराइत जो है वो भले अली जफर शराइत नहीं है, वैसे उनके हकूक है, शराइत हैं, इंतहाई फिटे मुंह शराइत हैं। मतलब कैसे किया जा सकता है कि आप इनको शराइत बना रहे। शराइत क्या होती है? शराइत मनवाई जाती है, ठीक है। अब आप इन शराइत में कह रहे हैं दरमियान में एहतजाज की इजाजत, ये आपका बुनियादी हक है और ये ऐसा नहीं कि आपको ये छीनना कुछ मतलब ये आपका हक है, इस पे इजाजत नहीं होती है। अच्छा, वैसे अगर न माना जा रहा हो तो शराइत के तौर पर ही मनवाया जाता है ना। ये मतलब बात ये है कि अब इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, वो आपको कहेंगे एहतजाज नहीं हो सकता, तो फिर एहतजाज करेंगे आप। एहतजाज के लिए एहतजाज करेंगे, वो आपको उठाएंगे, वो आपको गिरफ्तार करेंगे, वो आपको लाठी मारेंगे, आप लाठी खाएंगे, गिरफ्तार होंगे, अंदर जाएंगे, लॉकअप जाएंगे, जमानत होगी, बाहर आएंगे और आकर फिर एहतजाज करेंगे। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? एहतजाज करना चाहिए। वो तो नहीं करने दे रहे ना। हाँ, बिल्कुल करने नहीं दिया जाता ना। गिरफ्तारियां तो फिर एहतजाज करें। गिरफ्तार हो गए तो फिर कारकुनों से एहतजाज करवाए, एहतजाज जारी रखे ऐवान। और एहतजाज का तरीका क्या है? देखिए हिकमत अमली क्या है। ये जो ना टेलीविजन टॉक शोज में आकर ये बातें करना, ये नहीं होगा। आपको करना ये होगा कि आप ऐवान में एहतजाज करेंगे। सही है। और इन लोगों को इन्हीं की तरह एहतजाज करके उन्होंने आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी कहा है इन्होंने कि हम जो है ईद का वेट नहीं करेंगे, रमजान में ही कॉल दे देंगे अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की। ठीक है, तो एक आप एहतजाज करेंगे ऐवान में, एहतजाज करेंगे सड़कों पे, और तीसरा आप लड़ाई लड़ेंगे अदालत में। और उसके अलावा मुराद सईद साहब ने कुछ और बातें की। उन्होंने कहा कि आप किसी भी एंकर के प्रोग्राम में जाते हैं और आपको जाना चाहिए और इमरान खान साहब की तस्वीर लेकर जानी चाहिए, वो लहरानी चाहिए, वो दिखानी चाहिए। अगर कोई एंकर आपको ये करने से रोक रहा है तो आप उसके प्रोग्राम का सोशल मीडिया पर अनाउंस करें कि इसने मुझे मना किया, नहीं जा रहा इसके शो में। अच्छा, टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो आपको कहेंगे कि जनाब नहीं आ सकते, कुछ कहेंगे कि जनाब अच्छा आ जाइए। तो बात यह है कि आपको ये करना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कुछ ये कहें कि अच्छा आ जाइए, अभी इतना है नहीं आने देते तो ना आए। कौन देखता है टेलीविजन? मुझे बताएं। अब टेलीविजन के क्लिप्स जब हम भी यहाँ बैठ गए यूट्यूब पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर, वो हम टेलीविजन के क्लिप्स देखकर बात कर रहे होते। वो वायरल पीसेस जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर होते हैं, उन वायरल पीसेस। और यही वजह है ट्विटर कब से बंद किया हुआ है। ठीक है ना। तो टीवी तो अपनी औकात खो चुका। एक ये एहतजाज जो ना अली जफर साहब का कि जी 10 हल्के खोले, ये 10 हल्के हुकूमत खोलेगी। ये 10 हल्के खुलवाने के लिए भी एहतजाज करना पड़ेगा आपको। इमरान खान के लिए एहतजाज, 10 हल्के खुलवाने के लिए एहतजाज, खवातीन कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज, और एहतजाज ही हल है। तो वो एहतजाज की भी तो मांग रहे हैं। नहीं, मुझे ही बताइए ना कि क्या अली जफर और सलमान अकबर राजा में फर्क है? दोनों बहुत कानूनी दिमाग है, बहुत कानूनी दिमाग है। सलमान अकबर राजा साहब तो शायद टॉप 5 लॉयर्स में शामिल होते हुए मुमकिन तौर पर अली जफर साहब से थोड़ा सा ऊपर ही हैं। अब अगर ये स्टेटस है और सलमान अकबर राजा साहब सड़क पे जाके गिरफ्तार होते हैं तो ये तो अब सबको करना पड़ेगा। आपको ये करना है तो ये करना है। ये जो है ना कि और मरियम नवाज कहेगी जी मैं नहीं करने दूंगी,
मतलब आप जब एहतजाज कर रही थी तो वो जो हमजा के साथ आप निकली थी वो आप जाती उमरा के अपने लॉन में खड़ी हुई थी। एक वजीर आला रोक सकता है इसको, जैसे वजीर आला पंजाब है वो तो एहतजाज रोक सकता है। भाई आइन में एहतजाज का हक है ना, जब एहतजाज का हक आइन में है तो कोई नहीं रोक, तो ये राइट उनके पास भी नहीं है जो अगर वो रोक रही है तो नहीं रोक सकते। अब ये जो है कि जी परमिशन लेके एहतजाज करें, ये जो जरदारी साहब के सदर बनने पर पीपल्स पार्टी वालों ने मॉल रोड पर आतिशबाजी की थी, ये कहते जी नासिर बाग में करने, नासिर बाग में की थी उन्होंने, असेंबली के सामने सड़क बंद करके सब कर दिया था, ठीक है ना। तो जब उन्होंने कर दिया तो बाकी करेंगे तो कैसे? वो कह रहे हैं कि आप अवाम के जानो माल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो जो सड़क पे आतिशबाजी हुई थी उससे क्या हो रहा था? फजा को नुकसान, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं, और ये जो खुद कर रहे थे एहतजाज, महंगाई मुकाओ मार्च, लॉन्ग मार्च, ये जो बिलावल ने मार्च शुरू किया कराची से, फजलुर रहमान साहब ने मार्च शुरू किया कराची से, इन्होंने मार्च शुरू किया लाहौर से और इस्लामाबाद गए सबके सब, तो शहर शहर चलते हो गए। जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो वो परमिटेड है, आपके सामने कोई करेगा तो उसकी परमिशन नहीं हो सकती। ये मजाक है, ड्रामेबाजी है। तो एक अली जफर साहब जो है इसको ठीक करें, ये दूसरों के एजेंडे के मुताबिक एहतजाज नहीं होता, एहतजाज अपना होता है, ठीक है ना। और एहतजाज की कोई वो नहीं होती कि जी कैसे एहतजाज करने। और इमरान खान साहब मुज़ाकरात चाह रहे हैं, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं इमरान खान साहब अपने तरीके से। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से मुज़ाकरात शुरू हो चुकी है, हमें खबरें कई बार मिल चुकी हैं, ठीक है। तो इमरान खान साहब से दूसरी तरफ से भी बाजू थोड़ा सा टाइट करके इमरान खान साहब से बात करने की कोशिश की अपने तरीके से। इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं अपने तरीके से, इस तरीके से बात करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मामलात हल नहीं हो रहे, तो ऐसे करने की कोशिश है। अब इन हालात में एक और चीज है, मियां साहब जो हैं उन्होंने कई दफा ये दिखाने की कोशिश की कि मैं अपनी मर्जी करूंगा, ठीक है, लेकिन जब तो नहीं है मर्जी। भाई मियां साहब की मर्जी थी सागदार, हो गई नहीं हुई, उनके अपने बंदे कैबिनेट से गायब हो गए। मियां साहब की मर्जी थी, उनका अपना वजूद हो गया। तो मरियम नवाज तो बन गई ना वजीर आला पंजाब, तो वो तो फिर मियां साहब की आधी मर्जी पूरी हुई है ना। अच्छा मियां साहब की अपनी मर्जी थी, उनका अपना वजूद हो गया, वो नहीं हुआ। मियां साहब के लिए अब जावेद लतीफ साहब हमें बार बार आके बता रहे हैं कि मियां साहब के साथ ज्यादती हुई है। तो लोग कह रहे हैं मियां साहब ने सरेंडर किया है। हाँ, उनके नाम पे वोट लिया गया। हमने एक रोज पहले भी देखा, इलेक्शन से एक दिन पहले भी किस तरह इश्तिहारात थे कि नवाज शरीफ को वोट दो, और हमें एकदम से पता चलता है कि शहबाज शरीफ साहब आ गए सामने। तो अच्छा, मियां साहब ने सरेंडर नहीं किया? नहीं, मियां साहब को एक चीज बार बार बताई जा रही है कि 4 हल्के खुल रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब टेलीविजन पे बता रहे हैं 4 हल्के खुल रहे हैं, नवाज शरीफ का हल्का खुलेगा, नवाज शरीफ हारेगा। उन्होंने बिठाया खुर्रम दस्तगीर को और उनको ये नहीं कहा कि ये मैं तज्जिया दे रहा हूं, उन्होंने कहा ये खबर है। अच्छा। खुलेगा। उन्होंने कहा, और इससे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा बुगटी वजीर आला बनेगा, और बुगटी वजीर आला बना। उन्होंने कहा मैंने कहा मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना बनेगा, और मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना बना। लेकिन खबर कोई भी है ना, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मोहम्मद वालिद साहब सोर्सेज होंगे जब भी वो 3 से 4 बड़ी बड़ी खबरें बता के बता रहे कि ये तमाम चीजें हुई। मैंने कहा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बनेगा, मोहसिन नकवी बना। वो कहते अब ये हल्का भी खुलेगा। अच्छा, अगर एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान साहब से कोई मिसाली ताल्लुकात नहीं है तो नवाज शरीफ साहब से भी कोई खुश नहीं है एस्टेब्लिशमेंट? भाई देखिए, बात यह है कि इस वक्त मियां साहब जो हैं जी, वो अपने तरीके से कुछ करना चाहें, ये तो नहीं हो सकता। तो ये जो मियां साहब पूछ रहे ना बार बार, एक ही खबर है। मियां साहब पिछले 3 दिन से इंतहाई इज़्तिराब की हालत में और पूछ रहे हैं कि अजीम तर कौमी मफाद में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI क़यादत को राम करने के लिए 4 हल्के खोले जाने की बात की जा रही है, जिसमें वो हल्का भी शामिल है जिसमें फॉर्म 47 के मुताबिक ये यास्मीन राशिद से जीत गए हैं। और एक ही खबर है, मियां साहब इतना पूछकर चुप हो जाते हैं। ये खबर देने वाले बहुत जिम्मेदार सहाफ़ी हैं। ये गुफ्तगू की है नुसरत जावेद साहब ने, ठीक है। तो मियां साहब जो हैं उनके हवाले से नजब सेठी साहब ने भी बता दिया जी, मोहम्मद मालिक साहब ने भी बता दिया, कुछ लोगों ने ये भी बता दिया कि उनको कहीं से खबर मिल रही है कि ये हल्का खुलेगा, ये हल्का खुलेगा और मियां साहब ये हल्का हारेंगे। लेकिन हार चुके हैं मियां साहब। लेकिन एक सवाल है, फिर मियां साहब को जितवाया क्यों गया? भाई मियां साहब को जितवाया गया जो है वो शायद वैसे ही जितवा दिया गया कि नून लीग को जितवाया जा रहा है, नून लीग के वोट भी चाहिए, PTI की हुकूमत नहीं बन सकती। देखिए ना, कामरान खान साहब ने कहा
ये हो गया, ये होना है, ये हो गया, कहा था और अब ऐसे ही चलेगा। ठीक है, फैसल वावड़ा आपको क्या बता रहे, मतलब वो तो ये बता रहे कि हमेशा से ऐसे होता रहा है, ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही होगा आगे भी। वो तो कह रहे हैं 15 रमजान के बाद मुश्किलात और बढ़ेंगी। ठीक है, अब अगर ये सब कुछ है तो इन हालात में अब आप देख लीजिए मियां साहब को जितवा दिया गया, नून लीग के वोट वगैरह पूरे हो गए और मजीद भी आ गए, ताकि नून लीग जो करना चाहे और पीपल्स पार्टी या इब्तदाई तौर पर नवाज शरीफ साहब को हारते हुए नहीं दिखाना चाहिए था, इस वजह से ये वोट थे ना, ये आ गए, अब मिल गए सब कुछ, तमाम चीजें हो गई। मियां साहब ने अगर कहीं भी किसी भी जगह, मियां साहब को ये बताया जा रहा है कि आप दही का प्याला लें, कोने में बैठे और आराम से दही खाएं, आपको फिक्र नहीं करनी। नहीं, मियां साहब थोड़ी सी वो होता है ना, मियां साहब को सदर बनाने की बात हो रही है। अच्छा। अब ये फिर अजहर जावेद साहब ने या कुछ लोगों ने जो मियां साहब के बड़े करीबी, उन्होंने कहा मियां साहब बनेंगे, मियां साहब की मर्जी से होंगी चीजें, तो ये बताया जा रहा है कि नहीं होंगी। ये चीजें किनकी मर्जी से हो रही हैं? ये चीजें किनकी मर्जी हो रही हैं? ये चीजें जिनकी मर्जी मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बनाए ना, ठीक है, मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना बनाए ना, तो फिर ये मर्जी वैसे सबको पता है, तो ये वैसे आपको भी पता है, लेकिन क्या कोई नहीं रहा। वो आप कहते हैं ना कि जानते सब हैं, बताता कोई नहीं है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मियां साहब क्या हो सकता है, यानी कि प्रोबेबल पिक्चर क्या है मियां साहब के हवाले से? मियां साहब जो हल्का हार गए, वो जल्द या बदेर हल्का हारेंगे। और मियां साहब को एक और बात बताई जा रही है कि मियां साहब, अच्छी बात यह है कि चले जाएं वापस, लंदन चले जाएं। लेकिन उन्होंने तो बेटे बुला लिए, बेटे बुला लिए। नहीं, ये बेटे तो वापस चले जाएंगे, इसमें तो मतलब इट वॉन्ट टेक मोर देन एक फ्लाइट की बात है, ये तो चले जाएंगे वापस, इट वॉन्ट टेक मोर देन अ मंथ, उससे शायद जल्दी चले जाएंगे। मुमकिन है कि उसके फौरी बाद जो है वो मियां साहब भी वापस चले जाएं, ये खबरें आ रही हैं। और क्या वजह बताकर जाएंगे? मियां साहब के बारे में बताया जा चुका मल्टीपल लोगों की जानिब से कि मियां साहब का इलाज अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, उसके बाद फिर वापस नहीं आएंगे। नहीं, मतलब मियां साहब जाकर वहां पर अभी इलाज, देखिए बुजुर्ग आदमी है, उनके इलाज के मराहिल बाकी हैं, वो और पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता उनका, जाहिर सी बात है। देखिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक ऐसा अस्पताल कि जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सके वो बनाएंगी, और अब तो बनाना चाहिए। नहीं तो उसमें तो वक्त लगेगा, इब्तिदाई करना है, नहीं उसमें वक्त लगेगा, ठीक ठाक। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।